और इस परम पवित्र मास के बीच में हम लोग श्री राम जी की कथा सुनने जा रहे हैं। और राम जी की कथा गृहस्थियों के लिए बड़ी संजीवनी है। गृहस्थ में कैसे रहना है, गृहस्थ के बीच में सुख दुख भी आएंगे, उतार चढ़ाव भी आएंगे। और उन उतार चढ़ाव में देखो राम जी का, भगवान राम जी का जो जीवनी है वो हमको ये बताती है कि परिस्थिति कैसी भी आए ना, लेकिन जीव जो है वो धर्म से हीन ना हो। और अगर जीव धर्म से हीन हो जाए तो फिर क्या होगा? धर्म को जब जीव भूल जाता है तो जीव जो है वो पथभ्रष्ट हो जाता है। और धर्म किसी प्रोजित वस्तु का नाम नहीं है, धर्म स्वयं भगवान है। और देखो राम कथा हम सुनने जा रहे हैं तो इसमें क्या है कि राम जी ने माता पिता की आज्ञा से देखो हर चीज का त्याग किया और वन की यात्रा की। और गृहस्थ में रहते रहते जब त्याग की भावना होगी ना तो घर राम जैसा रहेगा। लेकिन अगर दूसरे की संपत्ति को खाने की रखेंगे ना तो घर में ही महाभारत प्रारंभ हो जाएगी। 3 प्रकार के लोग जन्म लेते हैं, उत्तम, मध्यम और निम्न। और इन तीनों की अपनी अपनी क्वालिटी बताई गई। उत्तम कौन है? जो सद्गुणों के साथ जन्म लेता है, अच्छे गुणों के संग, और बाद में वो संस्कारवान होते हैं। मध्यम कौन है? जो उत्तम लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके जो श्रेष्ठ गुण हैं। मध्यम जो जीव है वो उस श्रेष्ठ आदमी के गुणों को सीखता है और वैसा ही अपना जीवन गुजारना शुरू कर देता है। ये जो संत समाज है ना, बड़े बड़े महाराज हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, ये क्या है? ये सद्गुणों की खान है। और इन्हीं के जीवन की और इनके त्याग की प्रेरणा हमको लेनी चाहिए। और मध्यम जो लोग हैं, मध्यम जो जीव है, वो उनके गुणों को देख करके अपना स्वभाव वैसा करना चाहता है, वो कुछ न कुछ उनसे सीखता है। और निम्न कौन है? जन्म तो ले लिया मनुष्य का है, जन्म मनुष्य का ले लिया है। और जिन सीताराम सरकार की कृपा से इस धरती के लोग ऊपर वो आ गए, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं देखा, ना कभी अच्छा किया। समझे ना बात? इसलिए देखो भगवान ये थोड़ी देखते कि तुम करोड़पति अरबपति कौन से पति। भगवान के लिए क्या है? भगवान के लिए अरबपति और करोड़पति या उनके लिए कोई ये थोड़ी है कि ये गरीब है, ये पर ये नहीं है। अगर भगवान की दृष्टि में ऐसा होता ना, बोलो तो सबरी की कुटिया पे नहीं जाते भगवान। हाँ, लेकिन सोने के महल में देखो रावण रहता था, लेकिन उस सोने के महल में भी भगवान अंदर नहीं गए। क्यों? क्योंकि जब जीव के पास कुछ आ जाता है ना तो उसके अंदर अहमता उत्पन्न होती है, और अहमता ही जीव का नाश करती है। ऐसे ही ये भगवान की कृपा है कि हम लोग भगवान जी के सत्संग में बैठे हैं।